जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो आपका टॉपिक है उद्यमिता, इसका संबंध एमपीपीएससी मेंस के पेपर 4 के पार्ट बी से इसका संबंध है, यानी पेपर 4 के पार्ट बी में टॉपिक आता है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए एमपीपीएससी मेंस और प्री दोनों का। देखिए, बेसिकली शुरुआत करते हैं। देखिए, आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, ये बात तय है। तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपका काम ना केवल सरकार की पॉलिसीज को लागू करना होता है, बल्कि आपको समाज में व्यवसाय यानी बिजनेसेस, स्टार्टअप और स्वरोजगार के नए नए अवसर पैदा करना भी आपका काम होगा। इसलिए आपको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको भविष्य में कोई समस्या ना आए। अब देखिए, समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं कि जो आपका उद्यमिता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसका अर्थ क्या होता है, ये बेसिकली होता क्या है। देखिए, उद्यमिता व्यवसाय की शुरुआत करना, एक नए बिजनेस की शुरुआत करना, नए विचारों पर काम करना, नए नए आइडियाज पर काम करना, जोखिम उठाना इसका सबसे अहम रोल होता है, रिस्क उठाना इसका सबसे मेन पार्ट होता है, इसके बिना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक, और रोजगार के नए नए अवसर पैदा करना ही उद्यमिता होता है। और यह समाज की, देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसी को बोलते हैं उद्यमिता। ठीक, ये देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसका काफ़ी अहम रोल है। और आपके टॉपिक, ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में ऐड किया गया है ताकि आपको समझ में आए कि जो उद्यमिता है उसका क्या रोल है देश की प्रगति में, है ना, जिसके लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने कहा आपसे एमपीपीएससी मेंस के पेपर 4 के पार्ट बी में आता है। ये हमारी एप्लीकेशन, ये हमारे प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम पर हमारा चैनल है इस नाम से, है ना, और ये हमारी एप्लीकेशन है नमन परसाई लर्निंग ऐप। जो भी हम पढ़ते हैं इस ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो भी वैकेंसी वर्तमान में आ रही है, चाहे वो एमपीएसआई हो, एमपीपीएससी हो, जो भी किसी राज्य की वैकेंसी हो, सभी एग्जाम को इसमें कवर किया गया है। सबकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिलने वाली है, बहुत कम प्राइस में, मात्र 49 में अवेलेबल है। इसलिए आपको ये एप्लीकेशन आज ही इंस्टॉल करनी है। और जो भी हमारे लेक्चर आप सुनते हैं, आपको लेक्चर मिलेंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल होंगी, साथ में आपको क्लास के नोट्स जो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, क्लास नोट्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको ये एप्लीकेशन प्राप्त हो जाएगी, तो वहाँ से आप लीजिए और आपकी तैयारी शुरू करिए। मैंने आपसे कहा कि एमपीपीएससी मेंस के पेपर 4 के अंतर्गत आता है, तो आपके पास जो सिलेबस है, अगर नहीं है तो पीडीएफ निकलवाइए और उसको पढ़िए, है ना। तो ये आपका पार्ट है उद्यमिता, अवधारणा एवं विकास, इस नाम से आपका ये टॉपिक मिलेगा, इसको आपको पढ़ना है ना। क्या है? अवधारणा एवं विकास। तो देखिए, इसमें 5 टॉपिक मिलेंगे आपको। उद्यमिता की अवधारणा, क्या लिखा है? उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व। ठीक है, तो बेसिकली क्या ये जो आप उद्यमिता है, ये क्या है, ऐसा क्या महत्व है, उद्यमशीलता के लक्षण क्या है, सिद्धांत, विशेषता, नवाचार का महत्व क्या है, उद्यमशीलता की प्रक्रिया क्या है, ये समझेंगे हम लोग, काफी बड़ा है। नए उद्यम प्रबंधन में मुख्य मुद्दे एवं वैधानिक आवश्यकताएं, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां, टॉपिक काफी अच्छा है। भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप इंडिया, जितने भी सरकारी स्कीम्स हैं, योजना है, उनके बारे में दिखा, यहाँ पे बताया गया है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान। देखिए, हम जो आज पढ़ने वाले हैं ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर फॉर्म में समझने वाले, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया किस प्रकार से आपको उनको अरेंज करना है वो समझने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जाने की संभावना, उसको हम देखेंगे। और इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उन पर भी हम बात करने वाले हैं। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन पर बात करें तो कुछ आपके 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। उद्यमिता की परिभाषा, कुछ परिभाषा समझेंगे आसान भाषा में, और किसी को कोट भी करेंगे। इनका क्या महत्व है, क्या विशेषता है, प्रकार, कितने प्रकार की, है ना, उद्यमिता या उद्यमी होते हैं। भारत में उद्यमिता की क्या भूमिका है, क्या रोल प्ले करता है भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ में। इसके बाद में भारत के प्रमुख उद्यमी और उनकी भूमिका, है ना, जैसे हमारे भारत में मुकेश अंबानी है, टाटा बिरला है, जैसे आपका इन्फोसिस है, या फिर आपका टाटा है, जो भी अलग संस्थान है, तो उनके क्या रोल है, क्या उन्होंने रोल प्ले किया है इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ में। और निष्कर्ष अंत में हम समझेंगे, इन सबका क्या कंक्लूजन निकलेगा पॉजिटिव वे में, वो समझने का प्रयास करेंगे। निष्कर्ष 2 निकाले मैंने, एक लंबा है जहाँ से फैक्चुअल पार्ट आपको मिलेगा, एग्जाम में काम आएगा, एक शॉर्ट है जो आपको लिखकर आना है। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उद्यमिता है क्या, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या होता है, इसको आसान भाषा में समझे हम लोग, है ना। आसान भाषा में उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें नए व्यवसाय को डिजाइन, लॉन्च और संचालित किया जाता है। मैंने आपसे कहा कि बिना किसी नए आइडिया के पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको उसको डिजाइन करना होगा, फिर उसको लॉन्च भी करना आवश्यक है, उसके बाद में इसको संचालित करना ही आपका उद्यमिता होती है ना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, आपको उसको लॉन्च भी करना पड़ेगा और बाद में इसको आपको संचालित भी करना पड़ेगा, उसको आपको रन भी करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। इसमें जोखिम उठाने, है ना, रिस्क के बिना ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचोगे कि यार ये जो मेरा प्लान है, जो आइडिया है, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ पर रिस्क है ना। आपको यहाँ पैसा भी लगाना है, टाइम भी लगाना है, तो यहाँ पर बड़ा रिस्क है। नवाचार करने और बाजार के अवसरों की पहचान करने की क्षमता आप शामिल होती है। आपको पैसा तो आपको जोखिम तो है, लेकिन अगर आपको जोखिम उठाना है तो आपको समझना होगा कि भाई मार्केट में कौन से अवसर हैं। सबसे पहले आपको मार्केट में जो नए नए अवसर हैं उनकी पहचान करनी है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको पहचानना है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए काम की है या है कि नहीं, और उसको पहचानने के बाद में उसमें आपको पूरी क्षमता लगानी है ना। पहचान करने की क्षमता, आप में नए नए अवसर को पहचानने की क्षमता होना चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे। जैसे आपका लेंसकार्ट है, तो जो उसके जो हेड है वो समझ पाए कि यार मार्केट में ये जो मेरे लिए अवसर है, तो उन्होंने अवसर को पहचान लिया, उसके बाद उन्होंने रिस्क लिया है, तो जो उनका रिस्क है वो आगे उनको काफी काम आया। ठीक, तो आपको अवसर पहचानने की क्षमता आप में होना चाहिए, तभी आपका उद्यमिता सफल हो पाएगा, है ना। डेफिनेशन क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, डेफिनेशन क्या है, उद्यमिता की डेफिनेशन क्या है, आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, उद्यमिता को एक या अधिक व्यवसायों, क्या लिखा है, उद्यमिता को एक या अधिक व्यवसायों को स्थापित करने और लाभ कमाने के लिए वित्तीय जोखिम लेने की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको दोबारा समझना, दोबारा पढ़ना, आपको याद हो जाएगा। हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल डेफिनेशन है। अब जो कोट किया गया उसको देखते हैं ना। जो मैंने आपको कोट किया, देखो यहाँ लिखा हुआ है, दो हमने कोट किए हैं। पहला आपके सामने है कि HW, है ना। पहले कौन है, HW है। HW जॉनसन के अनुसार क्या है डेफिनेशन, देखो क्या है, उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है। क्या लिखा है, जो उद्यमिता है ये 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है। कौन कौन सा, अन्वेषण, नवप्रवर्तन तथा अनुकूलन, है ना। एक्सप्लोरेशन, इनोवेशन एंड एडाप्टेशन, ये सब इसका जोड़ है। क्लियर है, ये आपको डेफिनेशन, आप उसको याद करना है, इसमें समझना कुछ नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। NH पाठक क्या बोलते हैं, उद्यमिता उन व्यापक क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जिनके संबंध में अनेक निर्णय लिए जाते हैं। क्लियर है, क्या लिखा है, उन व्यापक क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जिनके संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। क्लियर है बात। तो डेफिनेशन आपके सामने है, पर्याप्त है, अच्छी भी है, शॉर्ट भी है, समझ में आ रही है। चलिए अब बात करते हैं उद्यमिता का महत्व क्या है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस उद्यमिता का। देखिए, सबसे पहला है आर्थिक विकास। क्या है सबसे पहला इसका जो होता है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। देखिए, उद्यमी रोजगार सृजन और उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देता है। सिंपल सी बात है, जो उद्यमी होता है वो मार्केट में कैपिटल लगाता है, तो उसके कैपिटल आने से मार्केट की ग्रोथ होती है। जो आपका शेयर मार्केट है, जो आपका जो कैपिटल मार्केट है, वहाँ पर ग्रोथ होती ही होती है। उससे भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम का योगदान, अगर आप बात करें 2023 में GDP का लगभग 4% था, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब सोचिए कि जो स्टार्टअप हो रहे हैं उससे मार्केट की GDP में काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, तो इससे सिंपल सी बात है जो आपका मार्केट है वो ग्रो करेगा, है ना। तो आर्थिक विकास इससे होता ही होता है। नवाचार, बिना इनोवेशन के स्टार्टअप पॉसिबल नहीं है, बिना इनोवेशन के जो आपके उद्यमी जो मार्केट में आ रहे हैं उनका आना पॉसिबल नहीं है। नए आइडियाज़ के दम पर ही वो मार्केट में आ पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो नए उत्पाद आते हैं, है ना। तो आपका लेंसकार्ट हो गया, बहुत से उत्पाद हैं, जो आपका UPI है ना। आप आजकल पेमेंट कर पाते हो बिना किसी उसके, ठीक। तो नए उत्पाद आते हैं, प्रौद्योगिकी और सेवाएं, टेक्नोलॉजी आती हैं, सर्विसेज मार्केट में आ रही हैं, को पेश करके जीवन स्तर को सुधारते हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट, है ना, आपका जो फोन पे है, पेटीएम है, भारत पे है, इस प्रकार से आप जो करते हो तो आप सिंगल क्लिक में पेमेंट कर पाते हो, पहले पॉसिबल नहीं था, है ना। तो डिजिटल पेमेंट जैसे कि UPI, ठीक है,
ने व्यापार को आसान बना दिया है, बहुत आसान बना दिया है। आप कहीं भी हो, आपको पेमेंट करना है, अगर आपको पेमेंट करना है, आप कहीं भी भारत में, आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लिक में आपका पेमेंट हो जाता है। ये इनोवेशन है। इसके बाद देखें रोजगार सृजन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, तो उससे सिंपल सी बात है आपका जो रोजगार तो बढ़ ही रहा है। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जॉब क्रिएशन, छोटे और बड़े व्यवसाय नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, है ना। रिपोर्ट के अनुसार देखें, एक रिपोर्ट हमारे पास है, उसकी बात करें तो 2022 में 69,000 से अधिक स्टार्टअप ने 7 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करी हैं, है ना। डाटा जो हमारे पास आया है 22 का, 23 का भी हम लेके आएंगे। तो 22 की बात करें तो कितने 69,000 से अधिक जो स्टार्टअप हुए, उन्होंने 7 लाख नौकरियों को पैदा किया। बहुत बड़ी बात है ये, 7 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ठीक है। तो रोजगार बढ़ते हैं इससे। और देखें धन सृजन, सिंपल सी बात है, पैसा तो आएगा ही आएगा, बिना पैसे के पॉसिबल नहीं है। धन सृजन यानी कि वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन भी हो रहा है। उद्यमी अपने लिए संपत्ति अर्जित करते हैं, है ना, और राष्ट्रीय आय में योगदान देते हैं, खुद की इनकम बढ़ाते हैं, राष्ट्रीय इनकम बढ़ाते हैं, है ना। भारत में कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप यानी स्टार्टअप जिनकी वैल्यू 1 बिलियन से अधिक है, उनको आपको बोलते हैं, है ना, यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं। तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप जिनकी वैल्यू कितनी है, 1 बिलियन से अधिक है, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। जितने भी भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उनको मजबूत कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। सामाजिक विकास की बात हो रही है, सोशल डेवलपमेंट भी करते हैं। कई उद्यमी सामाजिक समस्याओं को हल करने पर ध्यान करते हैं, फोकस करते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बात करें और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। अभी आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है, अभी जो अडानी ग्रुप है ना, जो आपका अडानी ग्रुप है, उन्होंने घोषणा करी है कि भारत में जो उनका एजुकेशन और जो आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ सेक्टर है, वहां पर ये लोग 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ का दान करेंगे, ताकि भारत में जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर उसका विकास हो सके, है ना। बेसिकली ये पूरा डाटा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि भारत में जो संस्थाएं हैं वो ऐसे काम भी करती हैं जिससे सामाजिक विकास, जो समाज में समस्याएं हैं वो सॉल्व हो और सामाजिक विकास भी हो सके, है ना। अदानी इसका बेस्ट एग्जांपल है, उन्होंने देश में एजुकेशन और हेल्थ के लिए 10,000 करोड़ का दान दिया है। क्लियर है बात। चलिए, और भी कंपनी है जैसे आपका जियो है, टाटा है, वो भी दान देती रहती है, इन्फोसिस है। तो बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपका सामाजिक विकास करते हैं, तो इनका महत्व हो गया। आगे देखें, एक उद्यमी की विशेषता क्या क्या होती है। सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा था अभी कि उद्यमी क्या होता है, इनोवेटिव होना चाहिए। तो भैया नवाचारशील सोच, इनोवेटिव थिंकिंग होना चाहिए, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। फिर जोखिम लेने की क्षमता होना चाहिए, बिना जोखिम के पॉसिबल नहीं है। और दूरदर्शी नेतृत्व, आपका जो आपने निर्णय किया है उसका क्या परिणाम होंगे भविष्य में, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आपके 3 हो गए विशेषताएं उद्यमी। एक उद्यमी की क्या विशेषता है। इसके बाद में संघर्षशीलता और धैर्य, स्ट्रगल एंड पेशेंस बहुत जरूरी है। आपने जो आज काम शुरू किया है, अगर आप में पेशेंस नहीं है कि भाई मेरा काम कब तक होगा, कब तक मैं करता रहूंगा, और स्ट्रगल भी करना है आपको, लेकिन पेशेंस भी होना चाहिए कि मैं सफल होऊंगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। और निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आप में होना चाहिए। बिजनेस में आपको तुरंत निर्णय करने होते हैं, तो अगर आप में क्षमता, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाओगे। बहुत सोचोगे तो आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। संपर्क और संचार कौशल, कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन स्किल, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होना चाहिए। आपको बहुत लोगों से मिलना होता है, उनसे बात करनी होती है, उनको आपको इंप्रेस करना होता है, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो ये आपके कुछ विशेषता है। उद्यमी के प्रकार, है ना, जो आपका उद्यमी है कौन कौन से प्रकार होते हैं, बहुत सारे होते हैं। देखिए, लघु व्यवसाय होता है, लघु व्यवसाय उद्यमी होते हैं। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, दुकानें हैं, सैलून है और रेस्टोरेंट है, और जैसे छोटे व्यवसाय होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें विस्तार योग्य स्टार्टअप, स्केलेबल स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, उच्च वृद्धि क्षमता वाले, है ना, नवाचारशील स्टार्टअप होते हैं, है ना। इसके बाद देखें आप और भी हैं, बड़ी कंपनी उद्यमिता, है ना। इसमें क्या होगा, बड़ी कंपनी के भीतर नवाचार होता है। सामाजिक उद्यमिता, है ना। इसके बाद देखें आप सामाजिक समस्याओं के समाधान पर फोकस होता है। कॉर्पोरेट उद्यमिता, है ना, कॉर्पोरेट होते हैं किसी संगठन के भीतर उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ावा देना। इस प्रकार से इनके प्रकार होते हैं, ठीक, ये आपने लिख दिया। इसके बाद देखें आप भारत में उद्यमिता की भूमिका।
भारत में जो उद्यमिता से क्या भूमिका है, इसके कारण क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या ऐसे योगदान है, क्या क्या प्लस चीज़ें हमारे भारत में हुई हैं। सरकारी समर्थन इनको मिलना चालू हुआ है ना। जैसे स्टार्टअप इंडिया की बात करें, बहुत बड़ा ये स्कीम है, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, आपको स्टैंड अप करने का प्रयास है, और MSME है ना, माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो आपके एंटरप्राइजेज हैं उसमें काम करेगा, है ना। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जैसी योजनाएं उद्यमियों को प्रोत्साहन देती हैं। भारत में देखिए 2023 तक 1 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं, इनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। डिजिटल क्रांति, अब देखिए जो हुए हैं स्टार्टअप जो हुए हैं, इससे बहुत सारा पैसा मार्केट में आया होगा, बहुत सारा रोजगार मार्केट में आया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा डिजिटल क्रांति। इससे क्या हुआ है, जो स्टार्टअप हुए इनसे क्या है, ई कॉमर्स और तकनीकी स्टार्टअप का विकास तेजी से हो रहा है। भारत में बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां बन रही हैं। आपका जो अमेजॉन तो बहुत बड़ी कंपनी है, इसकी स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, जिनका विकास हो रहा है, इस प्रकार से काम हो रहा है। आपका जो नायका है, ठीक है, तकनीकी स्टार्टअप का विकास तेजी से हो रहा है। भारत में ऑनलाइन खुदरा बाजार, ऑनलाइन जो आपका रिटेल मार्केट है 2025 तक 200 बिलियन तक पहुंचने की संभावना। ये आपका फैक्चुअल पार्ट है, इसको आपको मेंस पे लिखकर आना है, इसका आपको लाभ एग्जाम में मिलेगा, पक्का मिलेगा। क्लियर बात। चलिए इसके बाद देखें, और देखें फिर क्या दिया इसमें, रोजगार सृजन, ठीक है, सिंपल सी बात है। यह बात आपको पहले भी हर एग्जाम हर टॉपिक में आपको बताना है कि भाई इससे रोजगार का सृजन हो रहा है, इससे जो आपका जॉब क्रिएशन इससे हो रही है। स्टार्टअप और MSMEs भारत में लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है, 11 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार प्राप्त हो रहा है ना। देखिए आप, तो आत्मनिर्भर भारत ये सरकार की स्कीम है, एक सरकार का एक मूवमेंट है भाई, जो बने भारत में बने। उद्यमी विदेशी उत्पादों और सेवाओं पर निर्भरता कम करनी है ना। भारत में जो डिपेंडेंसी है विदेशी प्रोडक्ट पर वो कम करनी है। और आत्मनिर्भर भारत, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे हमारे भारत में बहुत सी कारें बन रही हैं, है ना। जो आपका महिंद्रा है, जो आपकी महिंद्रा वगैरह कारें हैं, वो प्रयास कर रही हैं कि भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर डिपेंडेंसी कम हो, भारत में इसका निर्माण हो रहा है ना। मेड इन इंडिया उत्पाद इसका उदाहरण है। क्लियर है बात। चलिए इस प्रकार से इनका भूमिका है। आप देखें, अगर आपको सामने क्वेश्चन आ गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्यमिता की क्या भूमिका है, एक क्वेश्चन तो पढ़ लिया हमने, ठीक है, क्या भूमिका है। क्वेश्चन अगर आपको आ गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्यमिता की क्या भूमिका है, क्वेश्चन आएगा आपको, तो इसका आंसर कैसे बनेगा वो देखें आप। शॉर्ट आंसर कैसे बनेगा, है ना, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इंडियन इकोनॉमी। इसका जो आंसर बनेगा वो आपके सामने है, स्टार्टअप इंडिया पहल, है ना। स्टार्टअप इंडिया पहल क्या होगा इसमें, 2016 में शुरू की गई इस योजना के तहत 2024 तक 1 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। इसको रिपीट किया हमने, बेसिकली क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं हम लोग, ये फैक्ट वहां भी था यहां भी है, ठीक। तो क्या है जो आपकी योजना, इसके तहत 24 तक 1 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। यानी कि इसमें जो आपकी इकोनॉमी है, इतना सारा पैसा मार्केट में आने वाला है। MSME क्षेत्र, है ना, सेक्टर, ये भारत की GDP में लगभग, जो आपका MSME सेक्टर है भारत की GDP में लगभग 30% का योगदान देता है। बहुत बड़ा फैक्ट है, लिख के आना है। और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, इसको पढ़ लिया था, इस फैक्ट का यहाँ पे यूज किया हमने, ठीक है। तो आपका जो 1 लाख का जो पंजीकरण हो रहा है इसको हमने लिखा यहाँ पे, और साथ में बता दिया हमने कि भाई जो MSME सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं, ये सेक्टर जो है मार्केट में 30% जो है GDP का योगदान देता है, और इससे 11 करोड़ जो है इससे रोजगार पैदा होते हैं, प्रदान करता है। साथ में यूनिकॉर्न ग्रोथ की बात करें, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मतलब भारत जो है विश्व का तीसरा देश है जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप होते हैं, जिसकी कुल वैल्यू 340 बिलियन से अधिक है। जो हमारा स्रोत है DPIIT, भारत सरकार इसका सोर्स है, यहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपका जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप का वो 340 बिलियन का है, ये थर्ड है पूरे वर्ल्ड में। क्लियर है बात। चलो इस प्रकार से आपका आंसर बन गया। भारत के प्रमुख उद्यमी और उनकी भूमिका, जो भारत में बहुत से उद्यमी हैं जिनकी आप सब जानते हैं, तो कि क्या भूमिका रही है उसके बारे में बात करें। देखिए सबसे पहले आपके सामने है रतन टाटा, सब जानते हैं, फेमस हैं, अब नहीं है हमारे बीच में, बहुत बड़े उन्होंने काम किए, बहुत ही बड़ी एक हस्ती थी वो,
ठीक है। टाटा ग्रुप ने ऑटोमोबाइल बहुत बड़ा काम किया, इस्पात और आईटी सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टीसीएस है आपका, है ना, बहुत काम किया। टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस नाम से फेमस है ये, जैसी कंपनियां लाखों लोगों को रोजगार देती है। सिंपल सी बात है। उसके बाद मुकेश अंबानी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री है ना, जियो के माध्यम से, जियो ने बहुत काम किया है, जियो के माध्यम से बहुत उनका ग्रोथ हुआ है। जियो के माध्यम से डिजिटल क्रांति आई है मार्केट में, सबके पास फ़ोन है, सबके पास डाटा है। डाटा बहुत कम प्राइस में इन्होंने पहले क्या था, डाटा का जो प्राइस था काफ़ी अधिक था, इनके आने से डाटा का जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो गया है, बहुत कम हो गया है ना। तो क्या लिखा है, जियो के माध्यम से डिजिटल क्रांति लाने वाले मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह बदल दिया है और लाखों नौकरियां पैदा की हैं। रिलायंस का भारत की जीडीपी में बड़ा योगदान है। बात क्लियर है ना, बहुत योगदान हो गया उनका, काफ़ी बड़ा अमाउंट ये पे करते हैं। उसके बाद देखिए नारायण मूर्ति, इन्फोसिस की बात हो रही है यहाँ पे, जिनके हेड हैं। भारत की आईटी क्रांति में इन्फोसिस का बड़ा योगदान है। ये कंपनी लाखों लोगों को वैश्विक स्तर पर रोजगार प्रदान करती है। इनके जो ब्रांच है पूरे वर्ल्ड में है, आप सब जानते हैं, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में रोजगार देते हैं। फाल्गुनी नायर, ये नायका की हेड है, इन्होंने शुरुआत की। नायका ने ब्यूटी और फैशन की कॉमर्स में बड़ा बदलाव किया और हजारों लोगों को नौकरी दी। यह 2021 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया, ठीक है। विजय शेखर शर्मा, सब जानते हैं, पेटीएम की बात हो रही है यहाँ पर। पेटीएम जो है इसको शुरुआत किया था विजय शेखर शर्मा ने, सबके मोबाइल में होता है आजकल ये। डिजिटल भुगतान प्रणाली में पेटीएम ने क्रांति ला दी है, जिससे डिजिटल इंडिया अभियान को गति मिली है। इस प्रकार से इनकी भूमिका रही है। जो हमने भारतीय एग्जाम्पल हैं इस फील्ड में उनको लिया है, समझाने का प्रयास किया कि भारत में कौन कौन एग्जाम्पल हैं, आपको उनका नाम लिखकर आना है, आपका जो आंसर और प्यारा बन जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष दो हमारे पास है, एक थोड़ा सा बड़ा है, इसमें फैक्चुअल पार्ट को मैंने कवर करने का प्रयास किया है, इसलिए थोड़ा बड़ा है ये। अब देखें इसका जो निष्कर्ष है इतना आपको लिख के नहीं आना है, बस मैंने फैक्चुअल पार्ट को कवर करने के लिए इसको लिखा है। भारत में उद्यमिता सिर्फ एक व्यवसाय करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। निष्कर्ष यानी होता है कंक्लूजन, है ना। अब तक जो हमने पढ़ा है उसका जो सारांश निकालें, उसका जो कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो आपके सामने है, ठीक है। क्या बोला मैंने, फिर से पढ़ते हैं। भारत में उद्यमिता सिर्फ एक व्यवसाय करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है ना। इसका संबंध भारत में आर्थिक और सामाजिक प्रगति से भी है, क्लियर है। वर्तमान में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 2023 तक 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुके हैं, जिनकी कुल वैल्यू है $340 बिलियन से अधिक है। ये आपको फैक्ट लिखकर आना है। इस फैक्ट का जो ये आपको जो फैक्ट है इसका यूज आपको कहीं भी कर सकते हो आप, पूरे क्वेश्चन पर आपको उद्यमिता टॉपिक इतना बड़ा है, इस फैक्चुअल पार्ट का यूज आप कहीं भी करो, आपको इसका मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपको दे दिया है, आपको यूज कहाँ करना आपके ऊपर है। सोर्स आपको अगर आप चाहो तो दे दो, भारत का DPIIT और भारत सरकार इसका सोर्स अगर आप चाहो तो लिख कर आइए, आपको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए, स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 224 तक कितना 1 लाख से अधिक, ठीक है, हो गया। MSME सेक्टर जो भारत की GDP में, ये पढ़ लिया था हमने। इस प्रकार उद्यमिता, नवाचार, आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार, एक हाँ ये जो लाइन है काफी अच्छी है। इस प्रकार उद्यमिता, नवाचार, आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। ये न केवल आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में हेल्प करती है, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। बहुत ही भारी शब्द हैं, काफ़ी बड़े बड़े शब्द हैं, इनका यूज करिए, आपको उनका लाभ मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, मेंस में। चलिए, अब ये शॉर्ट निष्कर्ष है, मैंने कहा था आपसे 2 निष्कर्ष हैं, उसमें फैक्चुअल पार्ट था ताकि इसका लाभ आपको मिल पाए एग्जाम में, है ना। वो जो फैक्चुअल पार्ट है उसको आपको यूज करना है अपने आंसर में, उतना बड़ा आपको लिख कर नहीं आना। ये शॉर्ट है, इसको आप चाहो तो लिखें, ये आपके ऊपर है। देखिए, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है और यह GDP में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, ठीक है। 2024 तक 1 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं और MSME क्षेत्र GDP में 30% योगदान दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत, है ना, जैसी योजनाएं उद्यमिता को बढ़ावा दे रही हैं, इससे भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, ठीक। ये आपका पूरा आंसर है, पूरा आपका टॉपिक है।
टॉपिक काफ़ी बड़ा है, अभी बहुत कम हुआ है, बहुत सारा बाकी है। हम पूरा पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे और जो भी आपके मैथ्स के टॉपिक है उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, किस प्रकार जो मैंने पढ़ाया था, किस प्रकार से आपको इसमें कमियां लगी या फिर आपको इसमें और चाहिए, बताइए आप कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ाएं आपको क्लास में, इस पर भी बात करिए कमेंट बॉक्स में। तो जो टॉपिक आपने पढ़ा है इसको आप बार बार पढ़िए, समझिए और हो सके उनके नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करिए, ताकि आपको जो हमने क्लास में पढ़ा है इसकी PDF आपको क्लास में मिल पाए, है ना। तो इस तरह पढ़ते रहिए और मैं इसको फोकस करिए, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। आंसर राइटिंग करिए, फैक्चुअल पार्ट को मैनेज करिए, फैक्चुअल पार्ट को ज़्यादा लिखिए ताकि आपका आंसर अच्छा हो पाए। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।